2 जून 2026 ये तारीख मीन राशि वालों की ज़िंदगी में सिर्फ एक ग्रह परिवर्तन नहीं बल्कि एक नया चैप्टर लेकर आ रही है। पिछले कई सालों से आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ झेल रहे थे। बाहर से स्माइल थी और अंदर स्ट्रेस। लोगों के लिए सब कुछ किया लेकिन बदले में वही लोग आपको इग्नोर करते रहे। पैसा आया लेकिन टिक नहीं पाया। रिश्ते बने लेकिन दिल को सुकून नहीं मिला। कई बार ऐसा लगा कि लाइफ बस स्ट्रगल बन के रह गई है। लेकिन अब आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में एंटर करने जा रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी में पंचम भाव सिर्फ स्टडी या प्रेम का नहीं होता, ये भाग्य, बुद्धि, सक्सेस, क्रिएटिविटी और अचानक मिलने वाले बड़े अवसरों यानी कि अपॉर्चुनिटीज का हाउस भी माना जाता है। और सबसे खास बात, गुरु यहाँ उच्च प्रभाव में माने जाते हैं, यानी अब वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं जो पिछले 4 से 5 सालों में इम्पॉसिबल लग रही थी। मीन राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत उनकी इमोशंस हैं, लेकिन यही इमोशंस पिछले कुछ सालों में आपकी कमजोरी बन गए थे। आपने लोगों को दिल से चाहा, लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया, लेकिन रिटर्न में दर्द सबसे ज़्यादा मिला। कई लोगों ने मेंटली आपको ड्रेन किया। अब गुरु का पंचम भाव में आना आपकी सोच बदलेगा, आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। जो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते थे, ओवर थिंकिंग में फंसे रहते थे, अब उनके डिसीजंस स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अचानक आपको लाइफ में क्लैरिटी महसूस होगी। अब आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड नेगेटिव चीज़ों से हटकर ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और यही गुरु की असली ब्लेसिंग होती है, वो इंसान को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब बात करते हैं करियर और मनी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यही होते हैं, मेहनत का फल कब मिलेगा। गुरु की पंचम दृष्टि यानी कि 5th एस्पेक्ट भाग्य पर पड़ रही है, और सप्तम दृष्टि यानी कि 7th एस्पेक्ट आय भाव पर यानी कि इनकम के भाव पर। इनका सीधा मतलब ये है कि इनकम सोर्स एक्टिव होने लगेंगे। जो लोग नौकरी में स्टक थे उन्हें प्रमोशन या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जिनका बिजनेस स्लो चल रहा था उन्हें नए क्लाइंट्स, नए कॉन्टैक्ट और अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को मिल सकती है। खासकर जो लोग कंटेंट क्रिएशन, टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, मीडिया, डिज़ाइनिंग, राइटिंग, म्यूज़िक, काउंसलिंग या ऑनलाइन वर्क से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा साबित हो सकता है। कई लोगों को फॉरेन कनेक्शन से लाभ मिलेगा, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या ऑनलाइन अर्निंग। और सबसे बड़ी बात, अब पैसा सिर्फ आएगा नहीं, रुकेगा भी। अब रिलेशनशिप्स की बात करें, क्योंकि मीन राशि वाले जब भी प्यार करते हैं तो पूरी आत्मा से करते हैं। लेकिन पिछले समय में बहुत लोगों ने अपने आप को हर्ट किया। कुछ लोगों ने अपने ही रिश्तों में लोनलीनेस महसूस की, लेकिन अब धीरे धीरे हीलिंग शुरू होगी। जिन लोगों की शादी की बात रुकी हुई थी वहाँ मूवमेंट आएगा। कुछ लोगों की लाइफ में जनरली केयरिंग पर्सन की एंट्री हो सकती है। मैरिड लोगों के रिश्ते में भी सॉफ्टनेस और अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, और जिनके बच्चे हैं उनके लिए भी ये समय पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। अगर बच्चे स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहे थे, बिहेवियर इश्यूज था या डायरेक्शन क्लियर नहीं थी, तो 2 जून 2026 के बाद अचानक इम्प्रूवमेंट दिखाई दे सकता है, क्योंकि गुरु आपके 5th हाउस में बैठकर एजुकेशन और इंटेलिजेंस दोनों को बूस्ट करते हैं। हेल्थ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके मेंटल हेल्थ पर था। स्ट्रेस, नींद की कमी, इमोशनल एग्जॉशन, जो चीज़ें आपको अंदर से कमज़ोर कर रही थी। कई बार बिना वजह एंजाइटी फील होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा। मेडिटेशन, स्पिरिचुअल रूटीन, मॉर्निंग वॉक और प्रॉपर स्लीप अगर आपने मेंटेन कर ली तो आपकी एनर्जी पूरी तरह से शिफ्ट होगी। और एक बात याद रखिए, मीन राशि वालों की इंट्यूशन बहुत पावरफुल होती है। जब गुरु स्ट्रांग होते हैं तो आपकी 6th सेंस भी बहुत एक्यूरेट काम करने लगती है। कई बार आपको पहले से फील होने लगेगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन सिर्फ फ़ायदा उठाने आया है। अब थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को आसान लैंग्वेज में समझिए। गुरु सिर्फ धन के ग्रह नहीं है, गुरु विजडम है, ब्लेसिंग्स हैं, प्रोटेक्शन है। अगर चार्ट में गुरु स्ट्रांग हो जाए तो इंसान के जीवन में रिस्पेक्ट, पीस और सपोर्ट अपने आप आने लगता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों के पास पैसा बहुत होता है लेकिन फैमिली नहीं होती, पीस नहीं होता, और कुछ लोग कम में भी खुश रहते हैं क्योंकि गुरु की कृपा उन्हें इनर सेटिस्फैक्शन देती है।
और अब वही एनर्जी मीन राशि वालों की लाइफ में एक्टिव होने जा रही है। इसलिए ये ट्रांजिट सिर्फ पैसा या नौकरी ही नहीं, पूरी लाइफ डायरेक्शन भी बदल सकता है। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ग्रह की ट्रांजिट से लाइफ नहीं बदलती, माइंडसेट भी बदलना पड़ता है। अगर आपने फिर वही पुराने टॉक्सिक लोगों को इम्पोर्टेंस दी, खुद को अंडर एस्टिमेट किया, लेजीनेस बढ़ाई या नेगेटिव सोच में फंसे रहे, या फिर आपने कोई ऐसा दान पुण्य या कोई ऐसा काम नहीं किया जो किसी की भलाई में हो, तो ये ब्लेसिंग्स डिले भी हो सकती हैं। इसलिए इस समय अपने गोल्स क्लियर रखिए, नई स्किल्स सीखिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, नीडी लोगों की हेल्प कीजिए, हो सके तो जानवरों या बर्ड्स की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिए, और जो आपकी फैमिली में बुजुर्ग हैं उनकी भी आप अच्छे से सेवा कीजिए। अपने टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने गुरु की रिस्पेक्ट कीजिए जिनसे आप कुछ सीखे हैं, चाहे वो कोई छोटी स्किल थी या फिर कोई बहुत बड़ी स्किल, उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए। और अगर रेमेडीज़ की बात करें तो गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। नीडी लोगों की हेल्प कीजिए, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको लेकर दीजिए। बर्ड्स के लिए खाना या फूड का इंतज़ाम कीजिए, जैसे अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो आप पानी की सेवा कीजिए। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ आपकी एनर्जी को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाएगी। तो 2 जून 2026 के बाद आपकी लाइफ में जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है वो सिर्फ स्ट्रगल ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस जगह पहुंचाने के लिए है जहां आप हमेशा से डिज़र्व करते थे। देर ज़रूर हुई है, लेकिन अब जो मिलेगा वो दिल से मिलेगा और गुरु की ब्लेसिंग से मिलेगा। और शायद पहली बार आपको लगेगा कि हाँ, अब किस्मत सच में मेरे साथ है। तो आफ्टर 2 जून आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या चीज़ें आपसे छूटी और क्या चीज़ें आपको मिली। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव ज़रूर लिखिए, और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।